हमारे मांगने में बेशुमार कमियां हैं, मगर हमारे रब के ख़जाने में देने के लिए कोई कमी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है, यकीन है कि हमारी उन बहनों से या उन भाइयों से जिन्होंने आज हमसे रिश्ते का सवाल किया है, हमारे ऐसा वजीफ़ा दें जिससे हमारा रिश्ते के मामला तय हो जाएँ। وإذا مرضت فهو يشفين औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी रमज़ान ट्रांसमिशन करके अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी से फारिग हुए और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे माशाल्लाह मेरे एक रश लग गया। लोग सवालात करते हैं रोज़ाना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सवालात के जवाब जो है वो अपने यूट्यूब पर और दीगर जो सोशल मीडिया के मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर दे दिए जाएँ। इस वक्त शादी के बहुत सारे मसाइल हमारे पाकिस्तान में और बैरून मुल्क दुनिया भर में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सवालात आते हैं वो होते हैं शादी के। शादी से रिलेटेड सवाल आते हैं कि घर में ख़वातीन बैठी हैं और उन अच्छे रिश्तों का इंतज़ार कर रही हैं और अच्छे रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल नहीं आ रहे। तो देखिए, इसके लिए सबसे बेहतर वजीफ़ा जो है वो तो है पंजगाना नमाज की तो पाबंदी आपने करनी है, बावज़ू रहना है और उठें तहज्जुद में। जब पूरी दुनिया सो रही हो तो उठें और अल्लाह तबारक व तआला को मनाने की कोशिश करें। और अल्लाह तबारक व तआला को मनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, परवरदिगार बहुत आसानी से मान जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसको कोई मनाए। वो चाहता है कि जब वो दुनिया सो रही हो तो रात को उठे और उठ के 2 नफिल सलातन हाजात पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा के दुआ की जाए। तो मेरा रब जो है बड़ा करीम है, गफूरुर रहीम है। और जब तक ये सांसें चल रही हैं हमारे जिस्म के अंदर, जब तक तौबा के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं, कोई ऐसा हमारा गुनाह, कोई ऐसा अमल अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाता है जिससे परवरदिगार नाराज़गी का इज़हार फरमाता है, जिससे होता ही है कि हमारे सारे काम रुक जाते हैं। हमारी दुआएं जो है अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँच रही होती, हमारे सदके अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँच रहे होते। तो कसरत से अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह पढ़ा जाए, या रोज़ाना सलातुल हाजात 2 रकअत सलातुल हाजात के साथ 2 नफिल सलातुत तौबा। सलातुत तौबा का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर 2 नफिल सलातुत तौबा पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी जाए कि परवरदिगार मैं अपने गुनाहों पे शर्मसार हूँ, लौटता हूँ, पलटता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। तो मेरे रब के ख़जानों में से कोई कमी नहीं कि हमें मग़फ़िरत के परवाने मिल जाएँ और हमारी मग़फ़िरत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुँच जाए। और ऐसा होता है कि जब ये आपने देखा होगा कि जब इंसान की बॉडी के अंदर जब कोई क्लॉट्स होते हैं, जब कोई क्लॉट्स आ जाते हैं, तो जब वो लाइन्स जो हैं, वो वेन्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और उसके बाद फिर वो स्टेंट लगता है हार्ट के अंदर। तो उससे जब वो लाइन क्लियर होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हार्ट जो है वो सही पंप करना शुरू कर देता है। इसी तरह हमारे घरों में जो सीवरेज की लाइन्स होती हैं, जब वो उसके अंदर कोई कचरा फंस जाता है, कोई डस्ट फंस जाती है, कोई गंदी चीज़ फंस जाती है उसमें, तो वो लाइनें भी सीवरेज की जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो घर के अंदर को ओवरफ्लो होने लगता है। लेकिन जब आप उस सीवरेज को अपने किसी स्वीपर को बुला के जब अपने वो सीवरेज को, उस लाइन को क्लियर करा लेते हैं, तो घर का जो सारा निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज का वो ठीक हो जाता है। इसी तरह एक मिसाल देने के लिए समझाए कि कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसा अमल अल्लाह की बारगाह में जाके ऐसा फंस जाता है, अटक जाता है, कोई बद्दुआ की सूरत में, किसी का दिल दुखा दिया उसकी सूरत में, किसी के पैसे खा लिए उसकी सूरत में, किसी को डांट दिया, छाड़ दिया, ज़बान से किसी को नुकसान पहुंचा दिया, अपने अमल से किसी को तकलीफ दे दी, तो उस सूरत हाल के अंदर हमारे कोई ऐसा अमल जो हमारे गुनाहों को, हमारे दुआओं को अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचने देता, या हमारे सारे काम जो हैं वो अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो इसके लिए रोज़ 2 नफिल अगर सलातुत तौबा पढ़ के अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की जाए और कसरत से एक वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाए। कम से कम हर नमाज के बाद 100 मरतबा या 24 घंटे में 100 मरतबा, जैसे इशा की नमाज के बाद या रात को सोने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये अगर रोज़ाना पढ़ा जाए और अल्लाह की बारगाह में जब ये वजीफ़ा दिल से पहुँचे। देखिए, वजीफ़ा जो है ना वो दिल से पढ़ने का नाम है कि जब आप कोई वजीफ़ा पढ़ें अल्लाह की बारगाह में, तो ऐसे पढ़ें कि जैसे आप उसको देख रहे हैं, वो आपको सुन रहा है, वो आपको देख रहा है। तो इंशाअल्लाह हमारे मांगने में बेशुमार कमियां हैं, मगर हमारे रब के ख़जाने में देने के लिए कोई कमी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है, यकीन है कि हमारी उन बहनों से या उन भाइयों से जिन्होंने आज हमसे रिश्ते का सवाल किया है, हमारे ऐसा वजीफ़ा दें जिससे हमारा रिश्ते के मामला तय हो जाएँ। तो मैंने आपको एक ऐसा वजीफ़ा दिया जिससे आपके रिश्ते के नहीं, औलाद के नहीं, रोज़ी रोज़गार के नहीं, बल्कि ज़िंदगी के तमाम मामलात इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के हुक्म से तय हो जाएंगे। अपने मेज़बान आगा मिनाज को अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त मरहमत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। وإذا مرضت فهو يشفين